हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ आई वॉज रिकॉर्डेड एज अ बेबी फॉक्स गॉड, उसका न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर 3 और 4 है। और पिछली वीडियो के अंदर बहुत अच्छा कमेंट्स भी आप लोगों की इसीलिए मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो अब बिना वक्त ज़ाया करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत उसी के आगे से होती है, जहाँ पे जो हमारे नानार होते हैं वो बता रहे होते हैं कि ये जो जगह है जहाँ पे इन लोगों को देखकर वहाँ से एक बैल बजाता है जो कि बहुत बड़ी भी होती है। जो सब कुछ होते हुए हमारे लूशा और हमारे जो नानार होते हैं वो देख रहे होते हैं कि उतने में हमें दिखाया जाता है कि जो गेट्स होते हैं वो भी ओपन होते हैं। लेकिन इसकी आवाज़ सुन के हमारी जो लूशा होती है वो तो बड़ी ही डर जाती है, क्यूट वो लगती होती है। और जो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि ग्रैंड ड्यूक एल्हरिन। और गाइस, मुझे ये नाम बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं लैनारी बोलूँगी। और जहाँ पर है ना हमें एल्हरिन बोलने का होगा तो मैं वहाँ पे बोलूँगी। और फिर वो लोग बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वापस आ गए। जो कुछ सुन के हमारे जो लैनार होते हैं वो स्माइल देते हैं। और फिर हमें बताया जाता है जो कि इनका नाम होता है लैनारी कैल एल्हरिन। और गाइस, ये बहुत ज़्यादा ही प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सॉरी। और फिर हमें बताया जाता है कि जो हमारे ग्रैंड ड्यूक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस बात से क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी बैंक्वेट के अंदर किसी को भी फेस नहीं रिवील किया है और वो कभी भी कोई सोशल पार्टीज़ के अंदर भी नहीं जाते हैं। और फिर हमें एक बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और इसी बात को लेकर बात कर रहे होते हैं कि अगर इस बारे में सोचा जाए तो जो ड्यूक है उन्होंने तो किसी को भी फेस नहीं दिखाया। इनफैक्ट जो एम्परर जो है वो अपना ऑर्डर देते हैं तभी वो आते हैं, वो भी इम्पीरियल पैलेस में बहुत कम ही है। तो जो दो लेडीज़ होती है वो इसी बारे में बात कर रही होती है। और फिर जो एक लेडी होती है वो बोलती है कि हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत कम लोगों को पता है उनके फेस के बारे में। और आइटल बटो और जो नॉर्दर्न साइड की एक आइस वैली है उसके मास्टर भी कहा जाता है उन्हें। और फिर कुछ स्टोरीज ये भी कहती है कि जो ग्रैंड ड्यूक है वो एक बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और उसके अलावा उन्होंने जो ह्यूमंस की जो लिमिट्स होती है उनको भी पार कर गए हैं ये। और इस स्टोरीज पर तो प्राउड भी हुआ जाता है। और जो ग्रैंड ड्यूक है उन्होंने जो रोचम की जो सेना है उसके ऊपर हमला करने के लिए जो बार्बेरियंस है उनको भी रखा था। और जो ड्यूक है उस सब को करने के बाद जो रूमर्स थे उन्हें भी वाइप कर दिया था। और बहुत से लोग तो यही मानते हैं कि वो एक मर्डरर है जिन्होंने बहुत सारे ख़त्म किए हैं लोगों को। लेकिन और वो कुछ से लोग तो ये भी मानते हैं कि वो बुरे होंगे, बहुत ज़्यादा एल्डिश हो गए, अगली हो गए, लेकिन उनकी ब्यूटी के बारे में तो कोई भी नहीं जानता है और हमें ही पता है ये बात। लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता और कुछ से लोगों को ही पता है ग्रैंड ड्यूक के बारे में। और ये बात को अभी तक कंसीडर किया जा रहा है कि वो एक मिस्टीरियस फिंगर की तरह है। और फिर हमें मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि ये सारे रूमर्स है ना जो सोसाइटी है उसके अंदर चल रहे हैं ग्रैंड डची के अंदर। और जो यही रीज़न है जिसकी वजह से आपके ये सारे रूमर्स फैल रहे हैं क्योंकि ये एक डिवाइन बीस्ट है। तो उतने में हमें किसी का पाँव दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि वेलकम बैक ग्रैंड डची के कैसल के अंदर, जिसको सुनकर तो जो हमारे लैनार होते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। और उतने में हमें किसी को बटर जैसे क्या दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि यूर ग्रेस। तो जो हमारे नानार होते हैं वो बोलते हैं कि ईडन। तो वो जो बटर जैसे होते हैं वो बोलते थे तो और वो किसी दरवाजे को खोल रहा होता है। और फिर हमें ईडन को दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स होती है। और फिर वो बोलता है कि अब ये वो वक्त है जब आप अपना काम कंप्लीट करें और ये काम करने का टाइम है। तो जब हमारा लैनार होता है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो वेलकम है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है। तो जो हमारा ईडन होता है वो हमारे लैनार को धक्का देते हुए बोलता है कि आपने बहुत लंबे वक्त से ही कोई बैंक्वेट या कुछ भी नहीं अनाउंस किया है, शायद इसी वजह से रूमर्स इससे फैल रहे हैं। और इसी वजह से हमारा जो लैनार है वो मैंशन के अंदर वापस आए होते हैं। और फिर जो एडविन होता है वो दरवाज़ा भी बंद कर देता है। और फिर हमें लूशा को दिखाया जाता है जो कि टेबल के ऊपर पेपर्स के ऊपर घूम रही होती है। तो जो हमारे लैनार होते हैं वो बोलते हैं कि जब मैं यहाँ पर नहीं था और यहाँ से दूर था तब क्या यहाँ पे कुछ हुआ था। तो जो हमारी लूशा होती है वो तो पेपर्स को पकड़ी हुई होती है। तो जो हमारे एडविन होते हैं वो बोलते हैं कि जो बार्बेरियंस है उन लोगों ने आइस वैली को ओवर करने की कोशिश की है।
और ये कहता है ईडन जो होता है वो चुप हो जाता है और वहाँ का माहौल भी शांत हो जाता है। तो जो हमारे लानार होते हैं वो बड़े क्रीपी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि बाय एनी चांस उन बास्टर्स ने उसे जल्दी से कैच करने की कोशिश कर ली अब। तो जिसको सुनकर तो हमारी लूशा भी हैरान हो जाती है और वो भी चुपके से देख रही होती है हमारे लाना को। और फिर जो हमारे लाना होते हैं वो लूशा को ऊपर उठाते हुए बोलते हैं हम बाद में भाग जाएंगे और फिर मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें से मिलता हूँ। और वो बड़े प्यारी से देख रहा होता है हमारी लूशा को और फिर उसे उसके बेडरूम में लाते हुए बोलते हैं कि लूशा तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई होगी ना। तो जो हमारी लूशा होती है वो बड़ा मायूस सा फेस बनाते हुए बोलती है कि हाँ ऑफकोर्स सी बात है कि मैं सरप्राइज तो होंगी ना, क्योंकि जो ग्रैंड ड्यूक है वो ऐसा काइंड सा फेस भी बनाते हैं। और फिर वो बताती है कि मैंने कभी भी पहले ऐसा फेस नहीं देखा था और जब भी मैंने देखा है उसकी अच्छी साइड ही देखी जो कि प्लेफुल और अच्छी रहती है। कभी भी मैंने इस तरीके से नहीं देखा है और ऐसा एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं। जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है तो क्या हुआ, और वो आगे बढ़ती है। फिर वो हमारी लूशा जो होती है वो लानार के पास जाते हुए बोलती है क्योंकि और फिर वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी ग्रैंड ड्यूक की तरह नहीं है मेरे लिए, ये मेरे पापा है। और वो उसे सहला रही होती है अपने मुंह से। तो जो हमारे लानार होते हैं वो बोलते हैं कि ओ चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हूँ क्योंकि मैं मेरे बच्चे के बारे में शेकी नहीं मार सकता। तो जो हमारे लानार होते हैं वो बोलते हैं कि तुम छोटा सा नैप ले लो, तब तक मैं थोड़ा सा काम अपना कंप्लीट करके वापस आता हूँ। और ये सुनकर हमारी जो लूशा होती है वो हाथ हिलाती है और फिर वो थोड़ी नींद में जाते हुए बोलती है और लेटते हुए कि आखिर आज का दिन ऐसा क्यों गया और इतना हैटिक क्यों गया। कि उतने में हमें दिखाया जाता है कि जब हमारी लूशा होती है वो भी लेटने जा रही होती है कि उतने में ही कहीं फिर से मैजिक आने लगता है और इसको देखकर तो हमारी लूशा भी हैरान हो जाती है। और फिर वो डरते हुए बोलती है कि वो क्या हो रहा है और वहाँ पर एक मैजिक कास्ट कर रहा होता है कोई और किसी का हाथ दिखाता है। और फिर हमें वहाँ पे किसी मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कूल और हैंडसम होता है। और फिर हमारी लूशा बोलती है कि वो नेकलेस, और हमें नेकलेस की तरफ भी दिखाया जाता है और उसका पूरा चेहरा दिखाया जाता है। और फिर वो बताती है इसका नाम कि इसका नाम तो लिनहर्ट है और ये एक विज़र्ड है। और फिर जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि आखिर क्यों लिनहर्ट विज़र्ड हमारी कैसल के अंदर आया है, वो भी ग्रैंड ड्यूक के, और वो उससे डर रही होती है। और फिर जो लिनहर्ट होता है वो भी हमारी लूशा को देख लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर डर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर जो हमारी लूशा होती है वो डरते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, क्या ये मेरे करीब क्यों आ रहा है। और फिर हमें लिनहर्ट को भी दिखाया जाता है जो कि हमारी लूशा के पास आ रहा होता है और उतने में हमारी लूशा की टेल को पकड़ लेता है और फिर उसको उल्टा और लटकाते हुए बोलता है कि आखिर ये यूजलेस सी चीज़ यहाँ पर क्या कर रही है। और गाइस आपको नहीं लगता है कि ये उसके घर में आके उसको ही बोल रहा है। तो उतने में वो कोल्ड वे में उसको देख रहा होता है और जो हमारी लूशा होती है वो तो मुंह के ऊपर हाथ लगते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि आखिर वो मेरे को देखकर ऐसा मुंह क्यों बना रहा है और ऐसा रीड तो मुझे करना चाहिए। और फिर हमें मैंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और पूरा मैंशन दिखाया जाता है। और फिर जो लिनहर्ट होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसी बॉल सी दिखने वाली डस्ट को यहाँ पर किसने रखा है। तो जो हमारी लूशा को वो हिलाते हुए बोलता है कि ऐसी छोटी सी चीज़ और ऐसी बेकार सी चीज़ आखिर यहाँ पे क्यों है और मैं इस मैंशन के अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और मिल पा रही क्यों नहीं है। और ये सब कुछ वो अपनी लैंग्वेज में बोल रही होती है। और फिर वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि ये तो मेरी पूछ को ही तोड़ देगा, आखिर हम लोग पहली दफ़ा मिल रहे और ये ऐसे क्यों बोल रहा है। और वो मुँह ही बना रहा होता है हमारा लैनेट। और ये सब कुछ वो कह रही होती है कि मैं अभी भी बच्ची हूँ कि उतने में हमें आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों के बीच में शांति हो जाती है। और जो हमारी लूशा होती है वो तो एम्बैरेस होते हुए बोलती है कि ऐसे हमारी सिंग सी आवाज़ क्यों निकाली और वो आग में जल्दी हुए होता है। और फिर जो हमारे लानार होता है वो बोलते हैं कि बारबेरियंस आइस वैली के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो जो बटलर होता है वो बोलता है कि जो यार ग्रेस है वो चले गए, तो जो विलियम है उन्होंने आइस वैली को चेंज ही कर दिया। और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए ये भी पता है कि जो बारबेरियंस है वो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ उनके ये एक एडवेंचर की तरह है और उन्होंने बिना वार्निंग के अटैक करना शुरू कर दिया। और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि बहुत से लोग और 20 लोग तो इंजर्ड हो गए हैं और जो बाकी के जो लोग हैं उनके घर तबाह कर गए हैं। तो जो एडन होता है वो बोलता है कि जो वजह है वो बिल्कुल ही अननोन है क्योंकि जो बारबेरियंस हैं उन लोगों ने अचानक से ही पीछे हो गए हैं लास्ट मंथ।
और फिर जो हमारे लैना होता है वो बोलते हैं कि अराउंड जब लूशा बॉन्ड हुई थी तो जो हमारा एडन होता है वो बोलता है कि हाँ, और जो इस पर्सन को हमने पकड़ा था वो, और ये सब कुछ वो कह ही रहा होता है कि उतने में जो हमारा लैना होता है वो बोलता है कि हाँ वो ठीक है। और फिर वो बड़े स्माइल करते हुए हमारी लूशा का पूरा नाम बताता है कि इसका नाम है लूस्ट्रिला। और फिर वो बताता है कि जो लूशा है वो उसका लवली नेम है और हम लोगों ने निकनेम रखा है उसके लिए, और तुम उसको अच्छे से सर्व करना। तो जो हमारा एडन होता है हमारे लेनार को इतना खुश देखकर वो भी सरप्राइज हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि हाँ ये वाकई भी ब्रीटी नेम है। तो जो हमारा लेनार होता है वो थोड़े फ्लो में बोलता है कि हाँ जाहिर सी बात है। तो जो हमारा लेनार होता है वो बोलता है कि तो रोचम इम्पीरियल फैमिली के बारे में क्या पता चला तुम्हें। तो जो हमारा एडन होता है वो 3 लेटर्स को सामने लाते हुए बोलता है कि 3 लेटर्स मिले हैं। तो जो लेनार होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इस डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। तो जो हमारा एडन होता है वो बोलता है कि आपको डायरेक्टली इस डिसीजन पे नहीं आना चाहिए। तो ये बात सुनकर जो हमारा लेनार होता है वो बोलता है कि हाँ ये तो बात सच है, लेकिन उसको भी कुछ फील होता है एनर्जी सा। और फिर वो उसी रोशनी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो अब, और फिर वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो मेरी चाइल्ड है उसके लिए एजुकेशन स्टार्ट हो गई है। वो विंडो के बाहर ही देख रहे होते हैं और फिर हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जो कि हमारी लूशा को खाने के फ्रूट्स दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसे खाओ। तो जो वहाँ पे मैजिक टावर के दूसरे जो लोग होते हैं बोलते हैं कि मास्टर वेलमन आप सारी वो चीज़ें क्यों जमा कर ले जो कि बच्चों के लिए होती है। तो जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि मुझे किडनैप किया गया बिना एक लफ्ज़ कहे। तो जो हमारे दूसरे मेजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप सारी बच्चे के फ्रूट्स वगैरह खाने वाली चीज़ें जमा कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा सब कुछ किया तो आप है ना ट्रबल में फंस सकते हैं। और अगर एम्पायर को पता चला तो जो हमारा वेलमन होता है वो तो सीधे ही खड़ा रहता है और कूल भी लग रहा होता है। तो जो हमारी लूशा है वो हमारी आगे पीछे की चीज़ें एनालाइज करते हुए बोलती है कि यहाँ पे जितनी बुक्स है वो तो इम्पीरियल लाइब्रेरी से भी ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि ये मैजिक टावर है। और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं कि ये लूनेट विजर्ड्स लग रहे हैं, दिखने से तो ऐसे ही लग रहे हैं और वो लोग बड़े क्यूट भी लग रहे होते हैं एक दूसरे से, और ऊपर चढ़ के वही सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। तो जो हमारा वेलमन होता है वो बोलते हैं कि क्या, और फिर वो बोलता है कि पहले तुम्हें खा लेना चाहिए। तो जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि हाँ सही बात है, पहले हमें खाना चाहिए उसके बाद सोचना चाहिए इसके बारे में। और फिर जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि ये वाले जो फ्रूट्स हैं वो ग्रो करते हैं फॉरेस्ट के अंदर डिवाइन बीस्ट के, लेकिन ये फ्रूट्स यहाँ विजर्ड्स के पास कहाँ से आए, ग्रो कर रहे हैं। और फिर वो बोलती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था लूनियर हेड जो है विजर्ड्स ये लोग बहुत ज़्यादा ही अलग है, और जो फ्रूट्स वो खा रही होती है उसे बहुत ज़्यादा ही उसे डिलीशियस लग रहे होते हैं। और फिर जो हमारा वेलमन होता है वो बोलता है कि तुम छोटी सी स्टूपिड सी चीज़। तो जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि मैं अपने आप को इसीलिए रोक रही हूँ क्योंकि इसने मुझे खाना दिया है। और वो अपने मन में सोच ही रही होती है कि उतने में कोई भी दरवाज़ा टकटकाते हुए बोलते हैं कि मास्टर वेलमन कुछ से विजिटर्स आए हैं लॉयचम की तरफ से। तो जो हमारा वेलमन होता है वो हमारी लूशा का मुंह साफ करते हुए बोलता है कि उन्हें बोलो कि वो चले जाए। तो जब वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ होता है कोई, वो बोलता है कि हमने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जाएंगे नहीं जब तक टावर मास्टर से मिल नहीं जाते हैं, और हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वापस जाने का। टावर मास्टर रोहन हेड और वो मैजिक टावर के जो मास्टर है हम उनसे पहले बगैर नहीं जाएंगे। तो जो हमारी लूशा होती है वो वेलमन की तरफ देखते हुए बोलती है कि तो ये इंसान टावर मास्टर है। तो जो हमारे टावर मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि वो लोग मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। तो जो गेट के बाहर इंसान खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि जो सच है एम्परर की डेथ के पीछे का वो रिवील करना चाहते हैं। तो ये बात तो लूशा भी हमारी सुन रही होती है, और ये सुनकर उसकी जो टेल होती है वो खड़ी हो जाती है। और फिर जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि सच फॉर्मर एम्परर की डेथ के बारे में। तो जो हमारी लूशा होती है वो बोलती है कि जो क्राउन प्रिंस एग्नेस है वही है जिन्होंने फादर का मर्डर किया है, और उस दिन क्या हुआ था और क्या रिलेट करता है वो सब कुछ भी उस दिन हुआ था। अगेन जो हुआ था उसे एक एक्सीडेंट के तौर पे कवर कर दिया गया, और यही सेक्शन को उन्होंने पाने के लिए किया था। और फिर वो बोलते हैं कि ये ठीक है और उन्होंने मुझे भी मारा था। और फिर वो बोलती
बोलती है कि ये प्रिटेंड करने के लिए कि मैंने सब कुछ किया है और मैंने ही क्राइम किया है। और फिर वो बोलती है कि लोएचम एम्पायर की प्रिंसेस के तौर पर एक ऐसी प्रिंसेस जिन्होंने उनकी फादर को किल कर दिया। और फिर जमाई विमेन के कपड़े वो खींचते हुए बोलती है कि लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि जो एम्पायर की डेथ है उसके बारे में बात करी जा रही है। और फिर वो बोलती है कि लेकिन वो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो प्रिंसेस है आइनी उन्होंने मर्डर नहीं किया है। तो जो हमारा विमेन होता है वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और फिर वो खड़े होते हुए बोलती है कि नहीं तुम मुझे उनसे मिलवा दो। तो जो हमारा विमेन होता है वो बोलता है कि तुम इतनी छोटी हो और इतना सारा खाने के बाद भी डिन करके तब भी तुम्हें और खाना है क्या। तो जो लूशा होती है वो बोलती है कि क्या। और फिर वो अपने मैजिक से फ्रूट्स को ऊपर करते हुए बताता है कि तुम्हें पहले तो एक डिवाइन बीस्ट के तौर पर ही बात करनी चाहिए और एक्ट करना चाहिए और दूसरी बात ये कि तुम्हें बार्गेन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत ट्री पे चलने की कोशिश कर रहे थे। तो जो लूशा होती है वो उसके फिंगर पे कट लगा देती है और फिर वो सोचता है और देख रहा होता है और उसे एक फॉक्स के तौर पर इमेजिन करते हुए बोलता है कि तुम मेरी फिंगर को काटना चाहती थी, मेरी 10वें फिंगर को। तो ये बात सुन के तो हमारे लूशा को भी गुस्सा आ जाता है। तो जो एक विजिट होता है वो बोलता है कि मास्टर विमेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जो हमारा विमेन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। और फिर वो हमारी लूशा के सर पे नीचे करते हुए बोलता है कि तुम यहीं पे ही मेरा इंतज़ार करो, मैं आता हूँ डस्ट। और फिर जो हमारी लूशा होती है वो नीचे उतरते हुए बोलती है कि नहीं और मुझे भी साथ में लेकर जा। लेकिन विमेन तो चला जाता है। और फिर जो हमारी लूशा होती है वो थोड़ी स्माइल्स होते हुए बोलती है कि ये सिचुएशन वो नहीं है कम्प्लीटली कि मैं होपलेस हो सकूं। यहाँ पे कुछ से ऐसे लोग भी हैं जो कि बिलीव करते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फिर वो बोलती है कि आइनी जो है वो इनोसेंट है और वो अपने पास्टर सेल्फ को याद कर रही होती है। और फिर वो बोलती है कि क्या यहाँ पर एक इंसान है जो मेरे ऊपर बिलीव करता है और मैं ही एबल हूँ इस सब को देखने के लिए। और वो टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो बड़ी चेयर अप होते हुए बोलती है कि मैं अब यहाँ पे कर सकती हूँ। सो गाइस ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे दिल को छू गए। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे। आप लोगों ने देख ही लिया कि आपने कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में भी आप इतना ही प्यार दिखाएं हमें। तो अब मैं इस वीडियो को बहुत लंबी हो गई सो बंद कर दी हूँ। सो बाय बाय।